हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रियांशु तिवारी आप सभी का एसपी क्लासेस गोंडा में आपके प्रिय परिवार में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे यहां मैथ की जीरो लेवल से क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, जिसमें आ जाओ बच्चे, तुम इधर आ जाओ। जिसमें कल की डेट में एक इंट्रोडक्शन क्लास दे दी गई थी। टेम्परेली जो था इंट्रोडक्शन में जो बताना था हमने दे दिया था, और आज से एकदम क्लास का जो लेवल है, जहाँ से स्टार्ट करना चाहिए वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। और कल के डेट में कुछ चीज़ें बच्चों को बताया गया था कि ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए। कल इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसी में बता दिया गया था कि ये सारी चीज़ें मैथ को सीखने के लिए, मैथ को जानने के लिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो आप मैथ सीख सकते हैं। अगर मेहनती इंसान है तो बाकी कुछ करना नहीं है, आपको बेसिक थोड़ा आना ही आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो कहीं ना कहीं हर जगह आपको समस्याएं होंगी। सीखने तो आप वैसे भी सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। समय ज़्यादा देना पड़ेगा, आपका समय भी ज़्यादा खराब होगा। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि समय आपका ज़्यादा खराब हो। मैं कहूँगा कि थोड़ा अगर मेहनत करना पड़े तो पहले से थोड़ी चीज़ें कुछ हैं जो छोटी छोटी चीज़ें, उसको तैयार कर लिया जाए, जिससे कि आपको जो समय है फर्जी समय नहीं देना पड़े। बाकी जो नए छात्र नए जुड़ रहे हैं और चैनल को, यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा या इससे आप कुछ सीख पाते हैं तो बिल्कुल लाइक भी कर दिया करें, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, जिससे अगर इस वीडियो से आप कुछ सीख पाते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी आप लगातार वीडियो में बने रहें और मेहनत करके पढ़ाई करते रहें। बाकी जो मैंने दिया था कल के डेट में, मैं बताया था भैया कि सबसे पहले होता है 1 से लेकर के 100 तक आपको गिनती आनी चाहिए, और उसके पहले 0 से लेकर के 0 to 9 ये गिनती पता होनी चाहिए। 0 से 9 आपको ये गिनती है, ये पहचानना चाहिए, ये पता होनी चाहिए। और उसके बाद इन्हीं नंबरों से जो गिनती है 1 से 100 या हजारों में बनती है, यानी 1000, लाख, करोड़, अरब, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में जो बनती हैं संख्याएं, ये संख्याएं तुमको बनानी इसी से आ जानी चाहिए। या नहीं आती होगी तो आगे हम बता देंगे। बस मैंने कहा था आपको 1 से लेकर के 100 तक गिनती को याद कर लेना है, जानना है, पहचानना है। ये काम होने के बाद में मैंने कहा था भैया 2 से लेकर के 20 तक टेबल तुमको तैयार करना है। आप सभी को 2 से लेकर के 20 तक टेबल तैयार करना है। टेबल आपको याद होना चाहिए, इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि भैया जो मैथ है, मैथ के सवालों को करने में कहीं ना कहीं ये आसान बना देता है। जरूर जिसे करने को तो हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग से भी कर सकते हैं, लेकिन वही चीज अगर हम इसको तैयार कर लेंगे तो वहां पे ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं करना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी हम अपने उत्तर को वहां पे रख सकते हैं, और अपने जो क्वेश्चन है, सवाल है, प्रश्न है, उसको आसानी से हल कर सकते हैं। कम समय दे करके भी अच्छे से उस काम को कर सकते हैं, यदि इसको तैयार कर लें हम तो। एक चीज और बताया था बच्चा, यहाँ बताए थे 2 से लेकर के 20 तक ये स्क्वायर और क्यूब आप तैयार कर लेना। नहीं, बस हमने इतनी चीज कहा था। गणित सीखना है बच्चा तो आपको इतनी चीज तैयार करना है। ये चीजें हर हाल में आप तैयार कर लीजिए। अब इसको तैयार कर ले रहे हैं तो जैसे जैसे आगे की जो प्रश्न है या कोई भी चीज है, जैसे जैसे आती जाएंगी, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे सही नियम के अनुसार बताया जाएगा, और नियमता आप काम करते जाना। जो भी रूल बताया जाए तैयार करो, जिस प्रकार के क्वेश्चन बताए जाएं उसको प्रैक्टिस करो। पहले तो समझो, पहले जानो, और उसके बाद में खूब मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। आप लोग भी प्रैक्टिस करो, और हमारे यहाँ कुछ ऑफलाइन बच्चे भी यहाँ बैठे रहते हैं, जो भी हैं सारे बच्चे, ये भी अपना पढ़ाई करते हैं, ये भी प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, और आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। कुछ बच्चों को मैं यहाँ खड़ा करूँगा और मौका दूंगा कि जो चीज़ें मैंने कल दिया था, अगर हो सके तो भैया देखो, अगर ये तैयार कर सकते हैं तो आप सभी लोग भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ही हैं, बच्चे ये भी हैं और बच्चे आप भी हो। यानी अगर आप मैथ सीखने, यानी 0 लेवल से सीखने आए हो, तो आप भी एक छात्र की तरह आपको कुछ सीखना है, आप भी उसी में आते हो। और हमारे ये छात्र जिनको मैं कुछ बुलाना चाहूँगा, सामने रखना चाहूँगा, वो भी
उसी में से आते हैं। तो भैया जब ये तैयार कर सकते हैं तो मैं जानूंगा, अगर जब इनको मैं करा ले गया ये या तो ये कर ले गए, तो मैं ये चीज जानूंगा कि आप सभी लोग भी तैयार कर सकते हो। अगर करोगे 100% आपका रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी जो परिणाम है वो आपके सामने होगा। अगर आप 10 से 15 दिन लगातार मेरे साथ जुड़ गए और जुड़े रह गए, बने रह गए, और जिस प्रकार से बता रहे हैं, तरीका सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लगातार करते रह गए, तो अपने आप में 100% की बात कर रहा हूं, परिवर्तन जरूर पाएंगे, बदलाव जरूर मिलेगा। और ये बदलाव जब आपको अपने अंदर मिलेगा, आपको मोटिवेशन स्वयं से खुद से मिलेगा। यदि आप उस प्रकार से मेहनत करेंगे तो आप शुरुआत में तो जुड़ जाते हो, शुरुआत में तो बन जाते हो, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे बीतता जाता है समय, अपने आप को ही डाउन करते चले जाते हो। शुरुआत में तो बहुत जबरदस्त तरीके से आते हो, अब तो मुझको मैथ सीख लेना है, अब तो मुझको ये जान लेना। हर सब्जेक्ट की बात है, चाहे मैथ हो या कोई भी चीज हो, हर चीज के लिए व्यक्ति प्रारंभ में तो जोड़ता है बहुत तगड़े तरीके से, लेकिन अगर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, धीमे धीमे उससे दूर भागता चला जाता है। और जब दूर भागते चले जाओगे, वहां से समस्या आने चालू हो जाएंगी। भैया शुरुआत में आपने मेहनत किया, 1-2 दिन मेहनत किया, और उसके बाद में धीमे धीमे गलती तुम्हारी है, तुम स्वयं गलती करते हो। गलती ये है भैया, आपको कोई चीज बताई जाती है कि ये चीज है, इसको तैयार करना है, इसको जानना है, तो इस चीज को करना है आपको, आप करते नहीं हो। अब जब आप करते नहीं हो तो आगे की चीजें जैसे जैसे बढ़ाई जाती है, वो चीजें आपको कठिन फिर से लगनी चालू हो जाती है। यानी आपने सोचा था कि हम अब की बार चलेंगे, बेसिक लेवल से जो मैथ सिखाया जा रहा होगा, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और जानने के लिए आप बैठते हो, आप आते हो, देखते हो, और उसके बाद फिर आप मेहनत नहीं करते। नहीं, जो भी समझाया गया, बताया गया, आप देखते तो हो, लेकिन उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। आप उस पर दोबारा ध्यान ही नहीं देते हो, और जिसके कारण आप वो चीज भूल जाते हो, और जो कोई नई चीज बताई जाती है वहां पर आपको समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और जैसे जैसे समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं भैया, वहां से आप भागना स्टार्ट कर दो, और जब तुम वहां से भाग ही गए तो बात ही खत्म होगी, आप जानोगे क्या। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। लगातार आप मेहनत करिए, और जो भी चीज बताई जा रही है उसको प्रैक्टिस करिए, तैयार करिए, और तैयार करने के बाद में हमेशा अपने आप में तैयारी रखिए। बाकी हमारे यहाँ हमारे पास जो बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे लगातार पूछता भी रहता हूँ, जाता भी रहता हूँ, उनको चेक भी करता रहूँ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बाकी आप अगर दूर बैठे हैं, दूर से देख रहे हैं, तो आप स्वयं को देखिए और स्वयं को चेक करिए, क्या जिस प्रकार से मेहनत करने को बताया जा रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। आपसे बड़ा मोटिवेशन आपका कोई नहीं है, और आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता है। आप स्वयं को खूब बढ़िया जानते हैं कि कितना मेहनत कर रहे हैं, और कितना ऐश कर रहे हैं, कितना आराम कर रहे हैं, कितने मजे कर रहे हैं। आपको सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, खोना होना कुछ नहीं, कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप मेहनत करते हैं, आप संघर्षी हैं, मेहनती हैं, आप कर्मठ हैं, तो आप जरूर ही सफल होंगे। बाकी चलिए ठीक है, मैं कुछ चीजें बताया था जिसमें से मैं अपने कुछ बच्चों से कुछ क्वेश्चन करूंगा। देखो ये बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, तो आ जाओ अनुराग बेटा, आ जाओ इधर। ये हमने आपको बताया था तुम सभी लोगों को, 0 से 9 तो नंबर, ये तो सिंपल है, कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात करते हैं कि 1 से 100, ये भी नंबर ही है, इसको भी कर लिया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अगर बात करें 2 से 20 तक टेबल, मैंने कहा था इंग्लिश में, हिंदी में, वैसे एक में भी कर लोगे तो हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा था दोनों में कर लेना। किस में कर लेना? दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लर्न कर लेना। इसलिए कहा था क्योंकि आने वाले जो समय की जो पीढ़ियां हैं वो इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं। कहा था नहीं कहा था? तो आप हिंदी भी तैयार रखो और आप इंग्लिश भी तैयार रखो, आप दोनों तैयार रखो, क्योंकि हम मेहनती है ना, है कि नहीं है? यदि हम मेहनती हैं तो हम हर चीज कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी से क्या हमको लेना देना, जो बच्चे हैं वही तो पढ़ते हैं इसको, स्टूडेंट ही तो पढ़ते हैं। तो वैसे हमारा ये लड़का है, ये हैं, और बहुत सारे कुछ लड़के हैं जो बहुत मेहनती हैं, कुछ भी कराओ, बताओ, समझाओ, एक बार दे दो तो सब कुछ कर लेते हैं। वैसे फिलहाल ये जो बच्चे हैं इन लोगों को पढ़ाया जा चुका है, पहले से भी ये सब जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी अगर बेस से स्टार्ट किया गया है, और यहाँ पे उन बच्चों की जरूरत है जो कुछ नहीं जानते हैं, और जो जानते भी हैं वो लगातार बने रहें और रिवाइज करें, अपना चेक करें अपने आप को, कितना जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं तो यहाँ जरा मिलिए हमसे बोर्ड पे। और जो ज्यादा जानते हैं, ज्यादा ज्ञानी हैं,
जैसे बहुत लोग हैं तो मुझको सब आता है, सब पता है, पता नहीं क्या ऐसा, तो ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं ये वीडियो से पहले हट जाएं। ये उनके लिए है जो जीरो लेवल से जानना चाहते हैं, जो जीरो लेवल से समझना चाहते हैं, एकदम बेसिक लेवल से। मैं उस प्रकार से यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट करके काम चलाऊंगा कि जहाँ से बच्चा कुछ भी नहीं जानता। मैं ये समझ के चालू कर रहा हूँ कि बच्चा कुछ भी नहीं जानता और उसको सब कुछ जनाना है और सब कुछ बताना, सब कुछ सिखाना है। आप मेहनत करते रहिए, आप जानेंगे, नहीं करेंगे नहीं जानेंगे। क्यों भैया? तो ये हमारा जो लड़का है ये जानता भी है, ऐसी बात नहीं है, जानता है, सब कुछ जानता है। बाकी जो अगर थोड़ी बहुत कमियां रही, कमी है नहीं फिलहाल, बाकी अगर कोई रही भी होंगी तो उसमें सुधार करेंगे और आगे और अच्छे से जानेंगे। तो बच्चा इसमें 2 से 20 तक टेबल कहा गया था, तैयार है पूरा? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। 19 की टेबल सुनाओ। 19 1 जा 19, 19 2 जा 30, 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 64, 74, 76, 19 5 जा 95, 19 6 जा 140, 114, 19 7 जा 133, 19 8 जा 152, 19 9 जा 171, 19 10 जा अच्छा, ये चीज हिंदी में भी सुना सकते हो बच्चा? यस। बिल्कुल सुनाइए। 19 का 19, 19 दूना 38, 19 57, 19 चौके 19 चौके 76, हाँ 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 100, 133, 19 अट्ठे 100, 19 अट्ठे 152, 19 नवैया 171, 19 दुम्मा 100। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो ये लड़का सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता था। अच्छा, बात करें अगर लड़का सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता है तो इंग्लिश में तैयार कर लेता है, क्योंकि लगातार उसको इंग्लिश मीडियम से ही सिखाया जाता है। बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी वाला नहीं जानता है। और बात करें अगर लड़का कोई है हिंदी मीडियम से, तो उसको थोड़ा इंग्लिश वाले में दिक्कत होती है। लेकिन अगर जो मेहनती बच्चे हैं, और मैं कोशिश करूंगा मेरे पास जो बच्चे रहेंगे मैं उनको हिंदी और इंग्लिश कुछ भी हो हर चीज बताऊंगा, हर चीज सिखाऊंगा। जरूरी नहीं कि उनको इंग्लिश में, जरूरी नहीं कि उनको हिंदी में, क्योंकि जानना हर चीज में जरूरी है। हर जगह इंग्लिश काम नहीं आती और हर जगह हिंदी ही काम नहीं आती। जानो सब, जहां इंग्लिश की जरूरत है वहां इंग्लिश का उपयोग करो, और जहां हिंदी का जरूरत है वहां हिंदी का प्रयोग करिए और मेहनत करके पढ़ाई करिए। तो बहुत बढ़िया, जाओ बैठ जाओ बच्चा। एक लड़का ये हार्दिक है। हार्दिक, आपको भी पूरा तैयार है? ये सब अपने मन से तैयार होके आ गए हैं कि बताइए पूछ है कि बताओ। ये सारे बच्चे हैं अपने मर्जी से इनको दिया गया था तैयार कर। मैंने कहा भैया जो बच्चे तैयार करके आ जाओ, ये सब दौड़ दौड़ के अपने आप से आ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से मेहनत करना चाहिए हर एक बच्चे से। तो 2-4 बच्चे जो हैं मेरे पास खड़े हुए हैं उनको दिखाऊंगा। अब बताइए बच्चा, ये 2 से 20 तक आपको टेबल के साथ साथ स्क्वायर और क्यूब दिया गया था? दिया गया था नहीं दिया गया था? आप बता सकते हैं कि 19 का स्क्वायर क्या होता है? 19 स्क्वायर, हाँ 361। 19 का, हाँ 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, इंग्लिश में? 319, 319 नहीं 361, 361 ठीक, बहुत बढ़िया। भूल गए थे? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा हड़बड़ी हो गया, कैमरा चल रहा है सामने, डर गए होगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, 19 का क्यूब की बात कर लें तो बता ले जाओगे? यस सर। बता दो। 5859, 5800 19 का क्यूब? सर यस सर। 19 का तो नहीं है, 6859, 6800 इसको कहते क्या है? और सर जी इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश। 6859 ठीक, बहुत बढ़िया, यानी 6859। 59। डरो नहीं, जब कैमरे के सामने हम जानते हैं, डरा नहीं करिए बच्चा। लड़का भैया ये डर गया, बाकी डरने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा सामने ऐसे आया करो, ये सब जो डर भय सब खत्म हो जाएगी, ठीक है? बाकी देखो लड़के ने कितना जबरदस्त तरीके से उत्तर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। जाके बैठ जाओ, जाओ आ जाओ। चांदनी बिटिया है, ये बताओ चांदनी 18 का यानी 18 का स्क्वायर बता सकती हो? 18 का स्क्वायर, हाँ 289, 18 का स्क्वायर है, बताना है। 289, नहीं गलत है। 324, हाँ 324, तो 324 कहते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा बात कर लें 18 की टेबल, बता सकती हो? चलिए हिंदी में पहले बताओ। 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 54, इधर आ जाओ। 18 छक्के 100, हाँ 18 छक्के 108, 18 सत्ते 114, 18 सत्ते 18 सत्ते 126, हाँ 18 अट्ठे 162, हैं? 18 अट्ठे 100, 18 अट्ठे 144, हाँ 18 9 162, 18 9 ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा इंग्लिश की बात करें तो 18 बताओ। 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4
18 4 जा 18 फिर से 18 की टेबल सुनो। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 9, 18 5 जा 19, 18 6 जा 108, 18 7 जा 144, 18 8 जा 18 7 जा 18 7 जा 100 for 20 126, 18 8 जा 144, 18 9 जा 162, 18 10 जा 100। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस बिटिया ने भी बहुत बढ़िया सुनाया। थोड़ा कैमरे के सामने आने के बाद में बच्चे डर जाते हैं, बाकी डरना नहीं बच्चा, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मेहनत किया। ठीक है, जाओ बैठ जाओ, तुम भी आ जाओ सालनी बेटी, आ जाओ। ये बताओ, इसमें आपको स्क्वायर भी बताया गया था, याद है सब? तो अब बता दो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 159। तब क्या होता है? 159 ही होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। 196 बिल्कुल गलत है, 169 होता है। 160 ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गई। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर हो जाती है तो होनी नहीं चाहिए, ये गलत बात है, ठीक है। 12 का स्क्वायर बताओ। 100। ठीक, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि 18 का क्यूब बता दो। बता दोगी? बता दो जल्दी। 500 300 इतना समय नहीं लगना चाहिए। 5800 5800 5830 इतना समय नहीं लगना चाहिए। बाकी चलिए कोई बात नहीं, कैमरे सामने आने के बाद में डर जाते हैं। जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो ये हैं कुछ बच्चे, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो भी बहुत 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 अच्छे हैं और बहुत बहुत गधे हैं। ये सब वहाँ बैठे मुस्की मार रहे हैं। ये गधे यहाँ नहीं आना चाह रहे हैं कि यहाँ कहते हैं कैमरे के सामने डर लगता है। अरे डर क्यों लगता है? किस चीज का डर? डरना किस चीज के लिए है? डरना, जो डर गया वो मर गया, जो डरेगा वो मरेगा, पक्का तय है। तो डरना नहीं है। बाकी ये सारी चीजें कही गई थी, आप सभी लोग भी तैयार कर लिए होंगे। आज हम सबको पहले बताएंगे जो बेसिक लेवल है। मैंने कहा है पहले ही बता दिया है कि क्लास स्टार्ट कहाँ से है? बेस से। एकदम कहाँ से है? बेस से है। तो हमने आप सभी को बताया था 0 से 9, और उसके बाद बताया था भैया आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर याद करना। उसके बाद बताया था 2 से लेकर 20 तक पहाड़ा यानी टेबल याद कर लेना। और उसके बाद बताया था 2 से लेकर 20 तक स्क्वायर और क्यूब याद कर लेना। और आज मैं बताऊंगा आप सभी को जोड़। क्या बताऊंगा? जोड़। सिंपल से लेकर के एक साधारण जोड़ से जहां तक जिस प्रकार से जोड़ हो सकता है वो सारा। और बताऊंगा आपको घटाना, आपको बताऊंगा गुणा, और बताऊंगा आपको भाग। कोई दिक्कत तो नहीं है सभी को? तो आप सभी लोग लगातार यहां बनिए। और सबसे पहले एक सरल जोड़ देंगे, सिंपल। कैसा देंगे? सिंपल। सिंपल ऐड। अभी आपको करना नहीं है, जरा समझने की कोशिश करिए। सिंपल ऐड मैं जानता हूं है, ये सब तो सोच रहे होंगे मास्टर जनाब पगला गया है कि इतना छोटा छोटा सिंपल ऐड करने के लिए कह रहे हैं। अरे सिंपल ऐड में भी तो ऐड है। ऐड मतलब ऐड ना। कितने लोग हैं? इतने लोग हैं कि ऐड भी नहीं जानते हैं, ऐड का मतलब भी नहीं जानते होंगे। बहुत सारे लोग जानते हैं, जैसे सब पढ़ के आए होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐड का मतलब नहीं, सिंपल का मतलब नहीं जानते होंगे, है कि नहीं है? तो ये होता है जो सरल है, जो साधारण है। साधारण क्या है? जोड़ जो भी है, जो जोड़ना है साधारण, ठीक है भैया। आसान से आसान दिया जा रहा है पहले, जैसे अभी कह दिया गया 8 4 3 2 3 4 3 2, ये दे दिया गया। इतना साधारण है कि नहीं है? कितना साधारण, मतलब सोच रहे होंगे कि इसको देने की जरूरत क्या, जब मैं सब जानता हूं, है कि नहीं? मुझको भी पता है कि आपको आता है, मुझको भी पता है कि ये आता है, लेकिन फिर भी दे रहा हूं क्योंकि मैं पगला गया हूं, है कि नहीं? अब तुमको आता है और उसके बाद मैं दे रहा हूं, तो मैं पगला ही तो गया हूं, फर्जी में तो दे रहा हूं। तो भैया रे, जब मैंने कहा है जब बेस से स्टार्ट करेंगे तो हम जोड़ से जरूर स्टार्ट करेंगे। बाद में ये ना कहने को रहे कि हमको जोड़वा ही नहीं आता। हमारा काम है बताना, आपका काम है सीखना। आता है आप समझिए दोबारा, है कि नहीं? और आपको दिक्कत है आप कट जाइए, आपको जब फिर से जरूरत पड़ेगी तब फिर से आना, आप अभी कट जाइए, ठीक है? तो भैया ये ऐड है जो कि बहुत सिंपल होता है, और जोड़ है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं इसको करते कैसे हैं। तो ये होता है एकदम साधारण। 2 2 कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है?
अब 3 3 कितना होता है 6 होता है, और 4 4 कितना होता है 8 होता है, और 8 3 कितना होता है 11 होता है। कोई दिक्कत? बिना किसी कैरी की, बिना किसी हासिल का, बिना किसी समस्या का, ये कितना आसान है कि नहीं है कि नहीं आसान? बहुत आसान है ना। किसी प्रकार की किसी को दिक्कत तो नहीं है कि इसमें भी किसी को दिक्कत है? अरे मुझको पता था कि इसमें किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी दिया, उसका भी तो कोई कारण रहा होगा, तभी तो दिया। अब इतने सिंपल को कर सकते हो तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब आगे बढ़ जाते हैं जरा। अब इसको दे रहे हैं, अब ये बिना हासिल वाला था और ये हासिल वाला दे रहे हैं। अब हासिल वाला, इसको भी सब लोग जानते होंगे, ये सब कहाँ दे रहा है मास्टर, बर्बाद है, पता नहीं कहाँ बर्बाद कर रहा है हमको भी, और खुद भी बर्बादी का लक्षण पे पकड़ रहा है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, सीखो आप। अब अभी मैंने साधारण दिया जिसमें कोई कैरी नहीं थी, लेकिन अब मैंने दे दिया जिसमें कैरी है। कैरी यानी हासिल, क्या हासिल। अभी मैंने असाधारण दिया था जिसमें कुछ नहीं, उठा उठा के रखना था, उठा के रखना था। ये चीज ध्यान रखना कि जोड़ा पीछे से जाता है। कहां से? पीछे से जोड़ा जाता है, और अंक के नीचे अंक लिखा जाता है, और अंतिम में जो भी बचता वैसे हासिल नहीं था तो बात ही खत्म है। अब बात करते हैं इस वाले जोड़ में। तो भैया जब हासिल है तो हम इसको खूब अच्छे से बनाने के लिए ऐसे एक ठो लाइन खींच लेंगे, हासिल भी खूब बढ़िया लिखने के लिए। बाकी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, करो या ना करो, ठीक है। जैसे अभी जोड़ेंगे 5 है और 8 है, 5 और 8 कितना होता है बच्चा? 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। तो 8 5 13। अच्छा, बात जब हासिल की होती है, बात जब किसकी होती है? हासिल की होती है। तो 8 5 13 है। अब भैया 10 के ऊपर नंबर, यानी 9 के ऊपर, 9 तक जो नंबर है, 9 तक, यहां तक कोई भी हासिल नहीं होती, कोई भी हासिल नहीं। अगर बात कर लें 9 के ऊपर यानी 10, किसकी बात कर लें? जब 10 या 10 के आगे जो नंबर आता है तो जो पीछे वाला नंबर होता है उसको लिखते हैं, और आगे वाले जितने भी नंबर बचते हैं उसको क्या करते हैं? कैरी ले लेते हैं, हासिल ले लेते हैं। सबको आता है ना इसको? ये तो आती है ना, तब भी कह रहे हो कि पगला गए हैं? ऐसा ना कहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर कहना हो तो कहते रहिए, कोनो दिक्कत नहीं है। अब आओ 8 5 कितना हो गया? अब 13 के जब इस प्रकार से बताया गया तो 13 के क्या लिखा जाएगा? 3। कोई दिक्कत? अब कैरी कितनी बच गई? 1। कितना बच गई? यहां रख दो, कोई दिक्कत? अब बात करें ये बताओ 4 और 8 कितना होता है? 12, और एक कैरी भी ऊपर रखी है। फिर से 13 है, और 13 के क्या? 3 कैरी 1 इसके आगे, यहाँ इसके सर पे रख दो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। 8 8 कितना होता है? 8 8 16, 8 8 16, 8 8 16 होता है। तो 8 8 16, एक कैरी 17 के कैरी 1 लिख दिया, कोई दिक्कत? बताओ 4 4 8 और एक कैरी 9, 9 के 9। देखो 10 के नीचे गया 9 ना, तो कैरी क्या आएगी? 9 नहीं आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी? 0 आएगी, और 0 इसके सर पे रख देंगे। बताओ 8 8 16 में 0 जोड़ दी, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 16 पूरा लिख दे कि 16 के 6? 16 पूरा लिख दे, इसलिए क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं। ये हमारा हो जाता है उत्तर। कोई दिक्कत है? किसी को कोई समस्या है? अब जरा एक सवाल आपको देते हैं, जरा 2 मिनट में करके दो उत्तर फट से। 2 मिनट में कह रहा हूं, 2 4 सेकंड में उत्तर दो जल्दी। 2 मिनट बोल दिया, जल्दी जल्दी अरिया चालू करिए भैया, बहुत स्पीड के साथ उत्तर दीजिए, बहुत स्पीड के साथ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उत्तर देने की कोशिश करिए। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। 13 33, ये इधर हो गया। 13 33 32 सही आया है, सभी का यही आया है। तो भैया सभी का उत्तर आया होगा 13 33 32, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,33,300, 1,33,300 सबका आया है। जरा मैं भी चेक कर लूं, क्या पता। 8 4 8 4 12 के 12 की 1 12 की 1 12 के कैरी 1 ऊपर रख दें। बताओ 8 4 12 1 13 के कैरी 1 ऊपर रख दें। 4 8 12 1 13 के कैरी रख दें यहाँ पे, ठीक।
8 4 12 1 13 के कैरी रख दें यहाँ पे 8 4 12 1 लिख दें यहाँ पे। मतलब जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने उत्तर बढ़िया दिया। उत्तर जानते हैं तुम लोग होशियार हो, और ऐसे होशियार हो हम जानते हैं कितना होशियार हो, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक, चलिए अब बात करते थे ये जोड़ की, और एक बात हुई 2 अंकों की जोड़ की। कितने की बात हुई? 2 अंकों की बात हो गई कि 2 अंक का जोड़ ऐसे किया जाता है। कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे किया जाता है। तो अब जब 2 अंकों की अभी तक बात कर लिया, अभी अब आएगा जोड़ ही। क्या ही रहेगा? जोड़ ही रहेगा, ऐड ही है, यानी जोड़ ही है। अभी तक 2 अंकों का था, लेकिन अब आएगा तुम्हारा 3 अंकों का दे दिया। अब कहा 2 नहीं, अब 3 करूंगा। क्या करूंगा? 3 करूंगा। मैं तो 3 मन के आऊंगा, तो कोई समस्या होगी? कह रहा मैं 3 मन के आऊंगा। अभी तक 2 आ रहा था, 3 लोग आएंगे। तो हमको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, और हमारा काम वही है जिसे पीछे करिए थे। अब बताओ सारा सिस्टम, अगर इसको अच्छा दिखाना है तो थोड़ा ऐसे कर लीजिए, थोड़ा अच्छा दिखाना है तो ऐसे कर लीजिए, नहीं दिखाना तो आप वैसे भी करके रख सकते हैं। जोड़ना कहाँ से होता है? बोर्ड पे आओ सब लोग। जोड़ना कहाँ पे होता है? पीछे से। कहाँ से होता है? बताओ। 4 4 8 4 12 और 12 के और कैरी कितनी आई? 1। कोई दिक्कत? बताओ। 8 8 16 8 24 और 1 कैरी 25 के कैरी कितनी आई? देखो 25 था, 25 के और कैरी 2 यहाँ लिख दिया जाए। अब बात करते हैं 4 4 8 4 12 और 2 12 2 14। शिवा मिश्रा कान खड़ा कर दूंगा तुम्हारा 12 और 2 16 कहोगे तो हैं। लक्ष्मणपुरिया तुम बर्बाद हो जाओगे। मुराही मत करना अब। जान जान के मुराही कर रहे हैं। 12 2 16 ये गधे कहीं के। ऐसा लड़का बहुत अच्छा है। 4 4 8 8 4 12 2 14 के 4 और 4 के 14 के 4 और हासिल कितनी आई? 1 आई। अब बात करते हैं 8 4 12 4 16 1 17 के और कैरी 1। अब बात करें 4 3 7 और 8 15 15 और 1 कैरी 16। अब इसके बाद कुछ नहीं, इसलिए 16 पूरा लिख देंगे उत्तर। अब बताओ इस प्रकार से। अब भैया ये 3 अंक का हुआ, 4 का 5 का 6 का कितने भी अंक का हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो जोड़ में कोई समस्या किसी भी प्रकार की किसी को समस्या है नहीं होगी ना। जोड़ में कोई लड़का फंसेगा नहीं। जोड़ में जैसे बड़ी सवाल कहीं आती है वहां जोड़ ही होता है और जोड़ में ही फंस जाते हैं। जोड़ ना कर पाने की वजह से सब कुछ कर लेते हैं, और जोड़ नहीं कर पाने की वजह से सवाल का उत्तर गड़बड़ कर देते हैं। लमसम बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, मिस्टेक जिसको कहते हैं। कहते भाई मिस्टेक होई गवा, यह नहीं करना है, ठीक है। अरे भैया एक तुम्हारी गलती ऐड की गलती है, तुम्हारा पूरा आंसर ही कटवा दे रही है, गड़बड़ कर रही नहीं कर रही है, तो उसको नहीं करना है। बस आंसर को बचाना है। तो पहला देखो भैया, तुमको 4 चीज आनी चाहिए खूब बढ़िया से। प्लस यानी जोड़, माइनस यानी घटाना, मल्टीप्लाई का चिन्ह यानी कि गुणा, अरे भाग। ये 4 चीज आपको आनी ही आनी चाहिए। हर हाल में ये चीज आनी चाहिए। ये नहीं आती है तो तुम बर्बाद इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैथ मतलब भूल जाओ मैथ क्या होता है, ठीक है। ये 4 चीज खूब बढ़िया से तुमको आनी चाहिए। तो बताओ अगर इस प्रकार से ऐड होंगे तो कर लोगे नहीं कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें। अगर अब बात करें आगे की कि भैया अभी तक तो साधारण सिंपल रह जा रहा था, जैसे कैरी वाला और बिना कैरी वाला तो हम कर लिए। अगर अब दशमलव वाला आवे तो क्या करेंगे? एड ऑफ डेसिमल, एड ऑफ यानी दशमलव संख्याओं का जोड़, दशमलव संख्याओं का जोड़। अगर हमको दशमलव का करना है, दशमलव संख्या का जोड़, यानी दशमलव वाला जब जोड़ करना है तो कैसे करना है? दशमलव वाला जोड़ करना है तो कैसे करना है? जैसे अभी नंबर दे दिया 8 4 4 6 4, इतना दे दिया, नीचे भी दे दिया 8 4 6 4 3 दे दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये लगा दिया यहाँ ऐड, अब बीच में 2 जगह रख दिया भैया तुम्हारा ये
4 है, अंक के नीचे अंक लिखना, ध्यान रखना हमेशा अंक के नीचे ही अंक होना चाहिए, डिजिट के नीचे ही डिजिट, ठीक है। तो भैया यहाँ 2 जगह रख दिया डेसिमल, ये सवाल में रख दिया इतना 2 जगह डेसिमल। हमको किसी भी प्रकार से डरना नहीं है, हमको संकोच नहीं है, हमको किसी भी प्रकार से किसी भागना नहीं है ना। देखो भैया अब भैया पढ़ाते समझाते वक्त कापी में उतारोगे तब ना जान पाइबो, ठीक है। जब यहाँ समझाया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है, जोड़वा उतार रहे हैं, अरे भैया मौका दिया जाएगा, उतार लेना, या क्या नाम है भैया फिर से कर लेना, कोनो दिक्कत नहीं है, अब की बार से रोक देंगे और बढ़िया से उतार लिया करना, ठीक है। अब सोच रहे हैं कि वो साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं, अरे भाई समझ लोगे आगे बहुत कर लोगे, समझ में आया कि नहीं आया, रोक देंगे अब की बार से उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको बोल देना चाहिए था, थोड़ा हाथ वाथ दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया जब ये डेसिमल आया तो तुमको इससे डरना नहीं है। अरे गाड़ी ना होए कि हाथ दे दोगे, रुको 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 नहीं गाड़िया चढ़ जाए ऊपर है कोई दिक्कत नहीं। चलिए चार बताओ, देखो जो इस प्रकार के जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम जोड़ जानते थे वैसे ही जोड़ करना है, इस दशमलव से कोई लेना देना नहीं। बताओ 4 3 7, कोई दिक्कत, 6 4 10 के हासिल 1। अब बताओ 1 यहाँ लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ 6 4 10 1 हासिल 11 के हासिल लिख दें। बताओ 4 4 8 और 1 9, और 9 में कोई हासिल होगी, 9 के 9 हासिल 0, 8 8 16 और 0 हासिलिया 16 ही रह जाएगा। अब बताओ अंतिम अंक है इसलिए पूरा पूरा 16 लिख दें अभी, लेकिन मेरा उत्तर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डेसिमल लगा था, अभी तक मैंने डेसिमल नहीं लगाया है। अब भैया हम देखेंगे 2 अंकों के बाद डेसिमल है, कितने अंकों के बाद 2, तो हम अपने उत्तर में भी 2 अंकों के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, वो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की, तो डेसिमल वाले में भी दिक्कत नहीं होगी ना, कोई डर समस्या भय तो नहीं है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब इस प्रकार के जोड़ उतार लो, उतार छाप लो बच्चा, छाप लो जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट मार लो मोबाइल वाले और इधर वाले सब छाप लो, जल्दी से छापो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उड़ाओ, अरे उड़ाओ अब जल्दी, अरे बहुत जल्दी छापे भैया, स्क्रीनशॉट लग हुई, ठीक चलिए तो डेसिमल के जोड़ में कोनो दिक्कत तो नहीं है। अब अभी तक वैसे जोड़ आए, डेसिमल का जोड़ आए, इन सब प्रकार के जोड़ आए कि नहीं आए। अब आगे बात करते हैं जो क्या नाम है, वर्टिकल रेखा में या वैसे खड़ी पड़ी दोनों रेखाओं में पड़े रहते हैं जोड़, तो वो खड़ी वाले तो हो गया, अब पड़ी वाले देखते हैं। जैसे खड़े वाले कैसे से देख लिया ना इस प्रकार के, अब पड़े वाले देखो, आपको जोड़ इस प्रकार से भी मिलेगा, ऐसे भी मिलता है। जैसे क्वेश्चन होता है, ये होता है 8 4 3 प्लस 4 3 4 4 4, कुछ भी ले लिया जाए नंबर, इस प्रकार से जोड़ मिलते हैं नहीं मिलते हैं। इस प्रकार के जोड़ को कैसे करना है और वैसे कैसे करना है, तो देखो भैया कैसे किया जाता है। अब इसका अंतिम अंक पकड़ो, ले लिया, क्या है 4, इसका भी अंतिम अंक पकड़ो, क्या है 3, 4 3 कितना होता है 7, लिख दिया, कोई दिक्कत। इसका दूसरा पकड़ो 4, इसका दूसरा पकड़ो क्या 4, अब 4 4 क्या होता है 8, लिख दिया, कोई दिक्कत। अगला अंक है 8, इसका अंतिम अंक क्या है 8 4 कितना होता है, और इसके बाद कोई अंक नहीं इसलिए लिखो पूरा 12 और हो जाएगा गोयल गोयल, ठीक है ऐसे होता है, कोई दिक्कत। अगर कोई लंबा हो तो उसका भी ऐसे ही करते चले जाना है। तो जोड़ में कोनो दिक्कत होगी, हमारे ख्याल से अब जोड़ में नहीं फंसोगे, जोड़ में तो नहीं फंस सकते हो ना। और अगर जोड़ की वजह से कहीं सवाल गलती किया तो तुमको बोड़ बना देंगे, दिक्कत नहीं रखना है इस चीज का, जोड़ में नहीं फंसना। बहुत सवाल जोड़ की वजह से फंसती है ना, करते करते जोड़ में ही गलती, और जोड़ में जैसे करते हो गलती, सवाल तो पूरी कर लेते हो, कहीं जोड़ घटाने गुणा भाग में कहीं बाय मिस्टेक कर देते हो थोड़ी सी, जिससे पूरा का पूरा उत्तर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस गलती को ही सुधारना है हमको। अब बाकी भैया रे ये जोड़ावे घटाना ना रहा जाई, आगे चला जाइए, ठीक है, सीखा सब जाएगा, ये प्रारंभ है, ये शुरुआत है, तो यहाँ से चला जाएगा, बाकी चला हर जगह जाएगा। ये जोड़ घटाना से आगे भी बढ़ा जाएगा और लगातार 1 महीने के अंदर अंदर हर जगह पहुंचने की कोशिश किया जाएगा। लमसम जितना भी बेस होगा सारा निपटा दिया जाएगा, ठीक है। बेस मतलब कुछ भी बचेगा नहीं,
बस समय आप लगातार 20 से 25 दिन दीजिए। इस एक महीने यानी 20 से 25 दिन में आपका जो बेस चीजें हैं वो खत्म कर देंगे हम, हर चीजें खत्म कर देंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर टू चैप्टर अपना सारा चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो बेस बहुत जरूरी होता है, जब तक आपका बेस नहीं क्लियर है आपका कोई चैप्टर नहीं लगेगा, ध्यान रखना। जब तक बेसिक नहीं क्लियर है तब तक कोई भी चैप्टर नहीं लग सकता है। आगे बात करते हैं, जोड़ का काम खत्म कर रहे हैं यहाँ से। अब बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की, किसकी? सब्ट्रैक्शन यानी घटाने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? घटाने की बात कर रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION। सब्ट्रैक्शन यानी होता है घटाना। क्या होता है? घटाना होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है घटाना उठाना? जोड़ घटाना सिखा रहे हैं? मन मन में चल रहा होगा जोड़, तो भैया हम तो कह रहे हैं कि ज्यादा जानकार हो भैया तो कट्टी मार दो, कट्टी हमारी तुम्हारी है कि नहीं? ऐसे करता नहीं है, करते थे अब हमारी तुम्हारी कट्टी, तो कट्टी मार दीजिए। जहां से आपको जरूरत होगी वहां से जुड़ जाना है कि नहीं? जहां से आपको बाकी क्या नाम है, अगर तुम्हारा सिस्टम ठीक ठाक चलना चाह रहा है तो अपने बेस को पकड़ो और बेस को पूरा खूब बढ़िया से क्लियर करो, छोटे से लेके बड़े तक। वीडियो वाले हो दौड़ा दिया करो उसको, उसमें हमको दौड़ाओ, खींचो, 1 मिनट में 2 मिनट में दौड़ा के खींच लिया करो, जितना जल्दी खींच पाओ उतना जल्दी खींच लिया करो, है कि नहीं? स्पीड बढ़ा दो, 2.0 पे कर लो, कड़कड़ 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 सुनो खूब बढ़िया। हाँ, कोनो दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, किसकी? तो सब्ट्रैक्शन पहले एकदम आसान, 8 4 6 4 ऐसे दे दिया। अब दे दिया 3 4 3 2। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि सब्ट्रैक्शन में तुमको ध्यान रखना है भैया, आपको जो सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है, घटाया हमेशा किस में से जाता है? छोटे में से। किस में से? मारूंगा तेरा मुंह टूट जाएगा, तोड़ दूंगा तो हम वहाँ घोसर मारेंगे तो हम मुंह बटुर जाएगा, सब एकदम घुस जाएगा। है ना? छोटे में से घटता है, घटता हमेशा बड़े में से है। ऐसे ऐसा बता रहे, हमने सोचा कि लाओ देखें चेक करें, छोटे में से, छोटे में से। अरे गधो, छोटे में से कैसे घटाओगे? छोटे में और जोड़ दोगे, अब छोटा है तो अगर क्या नाम है उसमें से घटाओगे तो और छोटा हो जाएगा और कम हो जाएगा। घटता हमेशा किस में से है? बड़े में से है। किस में से घटता है? बड़े में से। यानी कोई चीज बड़ा होगा तो आप इसको काट करके छोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर कोई चीज छोटी है और इसको क्या नाम है कहो अब छोटी में से घटाना है तो इससे घटाओगे तो और छोटी हो जाएगी, इससे और छोटी हो जाएगी, बड़ी नहीं होगी। यानी अगर कोई चीज बड़ा है और जैसे इसका मान 2 है और एक चीज छोटी है इसका मान 1 है, तो 1 में से 2 को घटाओगे, कैसे घटाओगे? घटा पाओगे? हमेशा बड़े से घटा जाएगा और ये आधा मान इसके बराबर कर दिया जाएगा। लो, हो गया 1 के बराबर। ये हो गया कि नहीं हो गया? तो घटता हमेशा किस में से है? बड़े से छोटा। बड़े से क्या घटता है? यानी बड़े में से घटता है, छोटा वाला कभी भी छोटे में से बड़ा वाला नहीं घटेगा। और ये ध्यान रखना, अगर इस प्रकार से सवाल दिया रहेगा, सवाल इस प्रकार से दिया है तो घटेगा हमेशा ऊपर वाले से नीचे वाला, ऐसा नहीं कि नीचे वाले से ऊपर वाला चालू कर दो। तो जैसे अभी है भैया, अभी तो यहाँ सिंपल है, साधारण है, बहुत साधारण है कि 4 में से 2 जाएगा। अच्छा, हम लोग पहले कहते थे 4 है, 1 2 3, 1 2 3, 2 घटा दे, 2 कै 1 2 घटा दिया, कै बचा? कै 2, कै बचा? ऐसे करते थे नहीं करते थे? अच्छा, जब बचपन में चालू किया होगा तो ऐसे तो सीखा होगा, मैडम जी ऐसे तो सिखाते। अरे रुक जा, बताओ यहाँ बताओ, कै रहा? 6, 1 2 3 4 5, कै है? 6 है। कै घटाओ 1 है? 3, 1 2 3, कै बचा बबुआ? कै 3 मैडम जीती। अरे वाह, शाबाश शाबाश, ऐसे तो सीखे थे। ये लड़का सीख गया, बता लेगा, ऐसे तो सीखा गया था। 3 बताओ, 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा 5। कोई दिक्कत है? इस प्रकार के घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उतारना तो नहीं है, छाप लो, कोई छाप लो, कोई हो तो छाप लो। इंतजार कर रहे हैं कि कब कहें। अरे कोई बात नहीं। चलिए, अब बात करते हैं, इधर हो गया सिंपल। अब बात करते हैं थोड़ा छोटा मोटा
खोटा ये आया, ऐसे आया। अब कह रहा है ये हम ऐसे नहीं आएंगे, हम ऐसे आएंगे। तुम बड़े बड़े आए हो तो हम तुमसे बड़े बड़े आएंगे, हैं? ये माइनस। अब बताओ, अब इसको घटाना है, अब ये घटाना है, और क्या नाम है, 8 में से 4 जाएगा 4, चलो घट गया। अब बात कर रहा है 4 में से 8 जाएगा, है? ये कुछ लोग ऐसे होंगे 4 में से 8 ना है, गुरुजी बताया हो रहा छोट में से ना जाइए ये तो कहेंगे कि आप तो बता रहा कि छोट में से ना है, बड़ा में से घटाओ तो वह ऊपर से ना नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि कहीं वो पकड़ लेते हैं उसको। आपने कहा था छोट में से ना जाए तो हम बड़ा में से घटाए दिहन तो वह हुआ 4 में से ना जाए, कहता 8 में से 4 जाए 4। अरे भैया हमने यहाँ कहा था कि छोटे में से नहीं घटाना है, सही कहा था, लेकिन ये भी कहा था कि आपको नीचे से नहीं घटाना है, आपको ऊपर वाले से घटाना है, ठीक है? ये भी तो कहा था ना। नहीं गुरुजी आप कह रहा कि छोट में से कब वो घटाए हो ना, ये इतना है घटाए थे, ये तो हम बड़े में से घटाए थे ना। ऐसा नहीं भैया। अब भैया यहाँ जब है तुम्हारा छोटा, तो बगले वाले पड़ोसी वाले से मांग लो कुछ उधार। क्या मांग लो? दाल नमक नून तेल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो कुछ उधार मांग लो भैया, जितनी जरूरत हो उतना दे दो। तो इनसे जरूरत थी, इनको जरूरत थी एक की, और एक ही उधार मांगे, ज्यादा देते हैं लोग, ठीक है? ज्यादा मांगो तो मारेंगे थप्पड़, ठाए ठाए 3-4 घुसमड़ा खाओ, पता नहीं कहाँ पड़ा रहा, बट कहते खड़े लेके आओ, कहेंगे नहीं कहेंगे? तो भैया एक ही मांगो जितना तुम्हारा काम चल जाए। ये था 4, और इसके बगल से मांगोगे उधार, ये 4 देगा उधार, इसको 1 ही हो जाएगा 14, इसके पास कितना बचेगा 3, और इस 14 में से इधर हो जाएगा 14 ना, और 14 में से जब जाएगा 8 तो कितना बचेगा 6, लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं आगे। ये है तुम्हारा, ये 4 था, कितना था 4 था, कितना था 4 था। अब ये 4 था, और यहाँ एक उधार इसने बगल वाले अपने पड़ोसी को दे दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? तो बचा था इसके पास कितना 3। अब जब बचा था भैया 3, तो अब ये 3 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा ना? नहीं कह दियो कि आपने कहा था बड़किया में से घटत है तो छोटका में से कौन दिक्कत है, निचवस घटाई दियो। 8 में से 3 जाए, मारी डालूंगा तुम लोगों को अगर ऐसी कोई गलती करोगे तो। क्या हुआ? 1 मिनट और है भैया लोग। हो गया हो गया। चलो बैठे आ रहे हैं, ठीक है भैया ठीक। अब चलिए अरे भैया कोई दोस्त आया है, बाहर है, तो अभी थोड़ा मिलना है, तो अभी जाएंगे। चलिए अब क्या बात कर रहे थे यहाँ? हाँ, घटाने की बात कर रहे थे। 3 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो कहाँ की बात कर रहे थे कि आपने कहा था छोटे में बड़े में से घटाना है, तो नीचे ऐसा करोगे। मैंने कहा था बढ़िया ऐसे ऐसा फटफट फटफट कूटूंगा गला वाला, और इधर वाले तो ऐसे ऐसे कौन से दूंगा आँखी आँखी, हम ध्यान रखना, ठीक है? तो उधार नहीं करना। देखो भैया इधर से मैंने कहा था अपने पड़ोसी मान लेना उधार। अब इन्हें ये भी 3 भी मांगेंगे उधार, और इनसे जब मांगेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अब भैया ये थे 8, तो इनके पास कितना बचेगा? नहीं जान पाए, जान गए? अब बताओ इस 13 में से 8 को घटाओगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? कोई दिक्कत है? कोई समस्या? अब आगे बच जा रहा है 7, कितना बच जा रहा है 7, और 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4। ये तो हो जाएगा हमारा घटाना। कोई समस्या है? ये चाहे हासिल वाला हो, यानी इसको कैरी वाला कहते हैं, ठीक है? और वो चाहे कहो बिना हासिल वाला, कौन समस्या होगी? तो अब बताइए जोड़ और घटाने में कौन दिक्कत होगी? किसी भी प्रकार की है कोई समस्या? अब इसी को कह दें भैया एक ठो दशमलव वाला जो क्या नाम घटाना कर दो। किसका? दशमलव का घटाना। 10 मलव, 10 बाजी मलव, पकड़ लियो तो चिढ़ रहो हैं। 10 मलव का घटाना। चलिए कोई बात नहीं। अब ये तो आसान होता है, जैसे जोड़ है ऐसे घटाना, है कि नहीं?
दशमलव से कोई लेना देना नहीं, j अंक के बाद दशमलव लगा होगा, अब वो ऊपर नीचे दोनों में लगा होगा। ध्यान रखना, जहां जहां जितनी लाइन होगी, जितनी वर्टिकल लाइन है ना, सारे में लगा होगा, और जितने अंक के बाद लगा हो उतने ही अंक के नीचे भी, यानी आंसर में भी उतने अंक के बाद में लगा देना है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो जैसे अभी ले लें 8 4 6 4 3 इतना ले लिया, अब 3 5 4 3 8 ऐसे कर दिया, 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दिए। यहाँ कोई दिक्कत, हमको करना कुछ नहीं है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से काम किया है अभी ऐसे करना है। अब बताओ 3 में से 8 जाएगा, नीचे से घटा दें, मार डालूंगा, भूल जाओगे, गलती भी कर दोगे तो चले जाओगे। तो ये बगल से क्या लेगा, कैरी, क्या लेगा, और हो जाएगा ये क्या 13, और 13 यानी 13, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। कोई दिक्कत, ये 4 था, इसने एक उधार दिया था, यहाँ पे कितना बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, बताओ भैया, यहाँ 6 है, डेसिमल छोड़ दो, भूल जाओ क्या था, ये कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 6 है, और 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2। अब बताओ भैया, यहाँ 4 है, 4 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो बगल वाले से मांगो उधार। क्या मांगोगे, उधार मांगो, और उधार मांगोगे किससे, 8 से मांगोगे, क्या हो जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9, और यहाँ क्या बचा था 7, और 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4। ये मेरा हो जाएगा उत्तर। अब बताओ भैया, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, अच्छा हाँ, अभी उत्तर गलती है। अब भैया यहाँ देख लो, 2 अंक के बाद में दशमलव था, कितने अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद में उत्तर में भी दशमलव लगा दो, हो गया उत्तर। कोई समस्या है, कोई समस्या, तो इन सारी चीजों में कोई समस्या होगी। आगे की गुणा और भाग की क्लासे कल चलाएंगे। चलाने का कारण है, देखो, है ये छोटी चीज है कि नहीं है, ये बहुत सारी बहुत छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं, सबको लमसम आता है, कुछ लोगों को नहीं आता रहा होगा, बात दूसरी है, जैसे आप लोगों में भी कुछ लोगों का नहीं आता होगा, बाकी हमारे ख्याल से सभी को आता होगा, क्योंकि अगर आप छोटे से पढ़ते हुए आए हैं तो आता होगा और जरूर आप जान पाएंगे। अब ये छोटी चीज़ों को पढ़ाने का कारण यही है कि आप जब बड़े क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे आपको जोड़ और घटाने, गुणा और भाग के चक्कर में समस्या होगा, क्योंकि जोड़ घटाना गुणा और भाग ऐसा कोई सवाल नहीं जहाँ पे होना, ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिस चैप्टर में काम ना लगता हो। जोड़ घटाना गुणा और भाग का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिस चैप्टर में जरूरत ना हो। इसलिए सबसे पहला तुम्हारा बेस मजबूत होना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड, जोड़ घटाना गुणा और भाग। तो इस पे खूब मेहनत करो, और मेहनत इस प्रकार से करो कि भैया इसमें समय ना लगे, इसमें समय ना लगे, इस सेकंडों में उत्तर देने की कोशिश करो। जानने से मतलब नहीं है, आप जानते बहुत हैं लेकिन आप उत्तर देर में दे रहे तो बेकार है ना। जवाब देर नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा जो माइंड है ना, ये बहुत स्पीड के साथ चलना चाहिए। हम जानते हैं कि आप सबको पता है, वहां भी यहाँ भी सबको पता है, लेकिन माइंड उतना तेज नहीं चल रहा, और उसको तेज चलाना है, इसको प्रैक्टिस करके ही हो सकता है। जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा माइंड उतना ही शार्प, उतना ही बढ़िया तरीके से चलेगा। तो मेहनत करो, खूब प्रैक्टिस करो लगातार। मैंने कहा 20 से 25 दिन, 20 से 25 दिन में बेस तुम्हारा कमजोर नहीं रहेगा, और आगे जितने भी चैप्टर लमसम पढ़ाए हुए हैं फिर से जब स्टार्ट किए हैं, और फिर से यानी जो नए बच्चे हैं, जो नए हैं जुड़ रहे हैं, उन सबको देखते हुए, यानी जो कुछ नहीं जानता है, क्लास इस लेवल से है, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए भी। बाकी अगर कुछ नहीं जानता हो, मेहनत नहीं कर रहा, तो फिर कुछ ना जानी, वो जैसे है वैसे फिर रह जाएगा, और अगर मेहनत करेगा तो इसी क्लास से बहुत कुछ सीख जाएगा। बाकी आगे की क्लास लगातार चलते रहेंगी। जो भैया हमारे आप भैया साहब लोग बच्चा लोग, अरे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट वमेंट भी कर लिन करो, मजा आवत हुए तो, अब मेहनत करके पढ़ो। बाकी जय हिंद, जय भारत।